कक्षा 10 NCERT मैथ थेल्स परमई या परमई 6.1। परमई में देखिए 4 तो परमई है, इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग का 100% इस बार पूछेगा जैकबोर्ड 5 मार्क्स का। तो देखिए पहला परमई हम लोग बता रहे हैं थेल्स परमई क्या है। यदि किसी दिए गए त्रिभुज की एक भुजा के समांतराल अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखिए, तो परमय को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है, उसके बाद क्या है विशेष प्रतिज्ञा, या तो हम लोग दिया हुआ को ही हम लोग विशेष प्रतिज्ञा बोलते हैं, और रचना, प्रमाण और बाद में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको क्या बोला गया है, एक त्रिभुज, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ABC एक तो त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतराल एक रेखा खींची गई है। इसका नाम दे दिए D और इसका नाम दे दिए E। देखिए दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, माना ABC एक त्रिभुज है, माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को, अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः, मतलब लगातार, क्रमशः बिंदु D और E, बिंदु D AB को D भुजा तथा AC को E बिंदु पर छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज की भुजाएं हैं एक ही अनुपात में होगा, अर्थात AD अनुपात BD और AE अनुपात EC, अर्थात AD बटा BD और AE बटा EC। रचना देखिए, हम लोग DM लंब खींचे AC रेखा के ऊपर, DM लंब AC तथा NE लंब AB खींचा तथा B से E को मिलाया, B से E को, और D से C को मिलाया। इसके बाद क्या है, प्रमाण। देखिए त्रिभुज, इसको तोड़ के बना रहे हैं, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में ये वाला इसका NE लंब है AD पर। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ADE का होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
तो हम लोग का आधार कौन वाला होगा, जिस पर लंब पड़े। देखिए तो AD जो है, AD के ऊपर कौन खड़ा है, NE। तो AD हम लोग का आधार हो जाएगा और NE ऊंचाई हो जाएगा। आधार हो जाएगा AD और ऊंचाई NE। इक्वेशन नंबर इसको बात में। फिर त्रिभुज देखिए, ए सॉरी ऐसे नहीं, इस त्रिभुज में देखिए DBE में डायग्राम बना देते हैं। DEB N A। तो त्रिभुज देखिए तो BDE में त्रिभुज एरिया त्रिभुज BDE में क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। चूँकि यहाँ पर देखिए तो BDE एक अधिक कोण त्रिभुज है, इसलिए इसका जो ऊंचाई होगा त्रिभुज के बाहर में होगा, अर्थात इसकी ऊंचाई जो है हम लोग का NE है और आधार हम लोग का है BD और ऊंचाई है हम लोग का NE। तो दोनों त्रिभुज को अगर अनुपात में लिखते हैं तो इसको और इसको तो क्या लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE। तो देखिए ADE में क्या लिखा हुआ, 1/2 आधा AD इंटू NE। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 AD इंटू NE। और यहाँ पर इसके जगह पर लिख सकते हैं BDE के जगह पर 1/2 BD इंटू NE, BD इंटू NE। ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, तो बचेगा हम लोग का AD बटा BD। इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज ADE में, इस त्रिभुज में ADE में यहाँ पर देखिए तो हम लोग का लंब है, यानी DM लंब है किसके ऊपर, AE के ऊपर। और तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ADE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार हो जाएगा हम लोग का AE, ऊंचाई हो जाएगा हम लोग का DM। और इस त्रिभुज में देखिए तो ऐसे ही एक तो त्रिभुज है, यहाँ भी अधिक कोण वाला त्रिभुज, अधिक कोण बना है DM जो है ना AC के ऊपर लंब है। और ये वाला त्रिभुज देखिए DEC, ये DEC जो त्रिभुज है हम लोग का अधिक कोण त्रिभुज है, इसलिए इसका जो ऊंचाई हो जाएगा ये बाहर में बनेगा। अर्थात इस एरिया त्रिभुज अगर हम लोग लिखना चाहेंगे DEC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या हो जाएगा EC इंटू ऊंचाई DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल, AE बटा EC। देखिए हम लोग कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। चूँकि त्रिभुज DEBC देखिए यहाँ इसमें देखिए तो एरिया त्रिभुज ADE और
ADE आपस में बराबर है, लेकिन ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है, यानी BDE ये वाला त्रिभुज और DEC ये दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, DE है, और दो समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बनी है, इसीलिए इन दोनों त्रिभुजों का, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। चूँकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC का आधार समान आधार DE तथा दो समांतर रेखाओं DE तथा BC के बीच बनी है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज DEC। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग देखे थे कि ये वाला जो है ADE और इक्वेशन 2 में ADE आपस में बराबर है। अभी हम लोग देखे इक्वेशन 2 में ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज BDE और DEC दोनों आपस में बराबर है, ये वाला भी और ये वाला भी आपस में बराबर है, तो ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अर्थात समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से क्या मिला हम लोग को, त्रिभुज ADE बटा BDE और एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEC। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम लोग का क्या आया है, AD, इसका क्षेत्रफल AD आया है, AD बटा BD, और इसका क्या है ADE और त्रिभुज DEC का AE बटा EC, यही प्रूफ करना था। थैंक यू।